भगवान ने कहा वरदान बोलो। भगवान हिसाब लगा लो, मेरी तपस्या के हिसाब से दो। भगवान ने कहे तो हिसाब कर रहे भाई। एक महात्मा बड़ी तपस्या कर रहे थे भैया जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महात्मा जहां प्रणाम करते थे, आसन पे उनके बैठने का निशान हो गया तो चट्टान पे। शरीर में दीमक बांबियां लग गई थी, प्राण को अवरुद्ध कर लिया। भगवान जब प्रकट हुए, शरीर को वापस ठीक किया, स्वस्थ किया, और भगवान ने कहा वरदान बोलो। भगवान हिसाब लगा लो, मेरी तपस्या के हिसाब से दो। भगवान ने कहे तो हिसाब कर रहे भाई। तो भगवान ने कहा अब मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा हूं, आप लगाओ। अरे नहीं नहीं, आप तय करो, जो मैंने किया है साधना, उसके हिसाब से मेरे दर्जे का होना चाहिए जो आप वरदान दें। तो भगवान ने कहा ओके ठीक है, मुझे 24 घंटे दो। ठीक है, दिए। भगवान ने कहा मैं तब तक पूरा अकाउंट्स बनाऊंगा और उसमें देखूंगा क्या बनता है तुम्हारा। अब महाराज जी, भगवान ने क्या किया, 24 घंटे में ऐसा सूखा किया, जल, कुएं, बावड़ियां, नदी सब सूख गए। त्राही त्राही मच गई पानी के लिए। बड़ी उपलब्धि, प्यास है वो है ही नहीं हमारी। दो तरह के रिएक्शंस होंगे। इनको भगवान मिले थे, पूज्य प्राची जी को भगवान मिले थे, चक्र दादा को भगवान हैं। हमने तो चक्र जी को देखा नहीं थे कि भगवान मिले। भाई जी भी ऐसे ही लगते थे। हाँ, आप सोच रहे हो कि आदमी के वो कबूतर बन जाता, तीतर बन जाता, कुछ निकल आता उसके, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि इन्हें भगवान मिले। बोलने चालने के तरीके से नहीं पता कर पाएंगे। वैसा ही भोजन होगा, वैसा ही चलना होगा। हो सकता है आपसे भी थोड़ा अटपटाई हो। ये आपके पैरामीटर्स नहीं चलेंगे। आपके पास वो नापने की मशीन ही नहीं है जिससे आप ये नाप सकते हैं। प्रमाणम अंतःकरण प्रवक्ति, भीतर से आपका अंतःकरण बोल जाएगा। समझिए इस बात को। मैं दो तरह के साधक तो ऐसे बैठ रहेंगे बुझे बुझे, हाँ अच्छा। मैंने कहा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने ओवरडोज सत्संग ले लिया, बहुत ज्यादा साधना कर ली है, बहुत ज्यादा परसेप्शंस बना लिए, खुद बना लिए। भोले भाले धन्ना जाट को भगवान मिलते हैं। ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया को खिलाया नहीं, मैं तो बिदुरानी के छिलके तक खा गया। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रस खान सलवार पहना गया। नुक्ताची शंकावादी, शंका में है वही लंका में है। सदा संशयात्मा विनश्यति, हमेशा संशय में रह गए। प्रेमी भक्त तो भक्त इतने भोले होते हैं, तत्काल उनके मन में बात, अच्छा मीरा जी को भगवान मिलता, अच्छा ऐसे मिले तो हाँ मिले होंगे। उस समय भी अपनी खोपड़ी लगाने वाले बहुत लगाते होंगे। सब काल में भक्तों को परेशान किया गया है। अध्यात्मवादी खुद अध्यात्म का जितना नाश पीटते हैं उतना कोई नहीं करता। भक्त कहलाने वाले भक्ति की गरिमा को जितना, हम तो वास्तविक बात अपने भीतर विचारें कि हम लोगों को कैसा होना चाहिए। दूसरे को नापने की बजाय हमें प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने, उन्होंने भगवान को हिसाब बता दिया। अब भगवान ने ऐसी प्यास प्रकट की। अब वो जल का मटका जैसे ही देखा, उन्हें लगा कि अब जल मिलेगा। बहन जी थोड़ा जल पिला दो। हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने कहा भैया जल तो, हमें भी जल की बहुत आवश्यकता है, कैसे भी जल पिला दो, मुझे तो जल चाहिए।
तो बोला बाबा कुछ देने को है, मैं अकिंचन हूं, रुपया पैसा रखता नहीं, जीवन भर भजन में लगा दिया, तपस्या साधना में पूरा जीवन निकला, मैं क्या ही दे सकता हूं। अरे बाबा कुछ भजन की कमाई दे दो। तो उन्होंने कहा अपनी 10 साल की तपस्या देता हूं। अरे बाबा इतने से क्या होता है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल। फिर पर वो पनिहारिन एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं हुई। तब महाराज जी बोले जा बिटिया, आज तक जो तपस्या की उसका आधा फल तुझे देता हूं, एक घड़ा पानी की छोटा सा मटका था, ये मुझे पिला दे। उसने बोला आधा फल दे रहे हो पक्का? हाँ। तो फिर जल पीने लगे, पूरा घड़ा ही पी गए कि हम कल को मिले ना मिले स्टोर कर लूं थोड़ा पेट में, और ऐसे तृप्त हुए। हाँ, अब भगवान आते ही होंगे, 24 घंटे का समय लिया, तब तक पानी वानी पी के तैयार हो गए कि अब फल तो मिल ही जाना है। भगवान प्रकट हो गए, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में गदा थी, एक हाथ में घड़ा था। समझ गए? तो भगवान ने बोले प्रभु कमल कहां चला गया? भगवान ने कहा चार ही थे ना हाथ, तो एक वहीं घर पे छोड़ा है, ये तुम्हारा फल लाया हूं। ये क्या है मटके में? इसमें एक घड़ा पानी है, तो जो तुम्हारी तपस्या का बनता है, तुमने कहा ना जो हिसाब लगाओ, कैलकुलेट करो, जरा अकाउंट्स बनाओ। भगवान ने कहा बैलेंस शीट टैली कर ली, मिल गई, क्योंकि 50 आधी तपस्या का, कल मैंने बोला था ना 8 आना ले रहे हैं, तो 8 आना का एक जूता मार दिया सर पे। और ठीक ऐसे ये फल लो तुम्हारी तपस्या का। रो गए। भगवान ने कहा सुनो सयाने मत बनो मेरे सामने, अगर मैंने बिल लगाना शुरू कर दिया, तुम अगर मैं अभी तक अनंत जन्म लिए हैं और ये सूर्य की रोशनी मैंने दी और ये जो हवा दी है ना, ये भी थोड़े टाइम पहले लोग वेंटिलेटर्स पे थे, बड़ी फीस लगती है वेंटिलेटर पे जाने की, भगवान न करे किसी को जाना पड़े। कृत्रिम सांसों की कितनी कीमत है। एक जन ने मुझे कहा देखो भगवान ने ना वहां पे छोड़ दिया लोगों को मशीनों पे। मैंने कहा तुमने भी तो मंदिरों में एक पहले घंटी घड़ियाल बजाने वाला कोई होता था, और अब तो वो धड़ 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 वो मशीन बजाती है। अब तो पुजारी जी भी आ गए, रॉबर्ट पुजारी जी, आरती खुद ही घूमेगी ऐसे से करके। वाह बेटा, तो तुमने भगवान को मशीनों के हवाले किया, तो भगवान ने भी सांस लेने के लिए मशीनों पे छोड़ दिया, लेते रहो सांसें। बात समझें।